रजत जी, आज आप बरवाड़ा पहुंचे हो उकलाना मामले वाले मामले को लेकर के। उस पर तो बातचीत हो चुकी है, लेकिन आपकी एक पुरानी है या नई है, एक ऑडियो जो है मंत्री जो देवेंद्र बबली है उनके साथ में ऑडियो वायरल हो रही है। क्या है वो पूरा मामला और कब की वो ऑडियो? देखिए, वो बातचीत करीबन 2 साल पहले की बातचीत है जी। और टोहाना के एक डिपार्टमेंट में एससी समाज की एक महिला अधिकारी कार्यरत थी और उनके द्वारा मुझसे संपर्क किया गया था कि जो बबली हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके पीए जो हैं वो पहले तो उन्होंने उस महिला अधिकारी को मतलब इलीगल काम करने के लिए फोर्स किया और जब उस अधिकारी ने उसको गलत काम करने से मना कर दिया तो उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाने लगे और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। वो जो पीए था उसका नाम शायद राधे श्याम था या कुछ ऐसा था और वो उस महिला अधिकारी को ऑफ टाइम में यानी उनकी ड्यूटी टाइम के बाद भी मैसेजेस, अननेसेसरी मैसेजेस करना उसने शुरू किया था। जी बिल्कुल, उसमें गुड मॉर्निंग वगैरह मैसेज भेज दिया, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, उसके अतिरिक्त भी उसने कुछ इस तरह के मैसेज किए थे जो एक अधिकारी को नहीं भेजे जाने चाहिए, खासतौर पे महिला अधिकारी। तो इस बारे में उन्होंने मेरे से संपर्क किया था कि इस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो क्योंकि जो परेशान करने वाला था वो तत्कालीन एमएलए, सिटिंग एमएलए और मंत्री भी हैं, देवेंद्र बबली, उसका पीए था। तो मैंने सीधा देवेंद्र बबली से बातचीत करना ठीक समझा। तो मैंने उनको सारा का सारा मामला उनको समझाना चाहा तो उनकी बातचीत से ये लगा कि वो पीए की गलती मानने के लिए तैयार नहीं है और उसमें थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई और मंत्री जो थे वो लास्ट में बदतमीजी को दोहराए। तो आपने वो सारी की सारी ऑडियो सुनी है, उसको मेरे को डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऑडियो थी, ये ऑडियो भी सबसे पहले एक समैन गांव के एक पवन गिल पत्रकार हैं, उनके चैनल से रिलीज़ की गई थी और उनसे मैंने पत्रकार से बातचीत की, आपके पास ये ऑडियो कहाँ से मिली है? तो उन्होंने जो मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा था, एक नंबर भेजा था कि मुझे यहाँ से ये ऑडियो मिली है। तो यानी कि आपके द्वारा वो वायरल नहीं की? नहीं, मेरे मोबाइल, उसके बाद तो मैं 2-3 मोबाइल बदल चुका हूँ, मेरे मोबाइल में ये तो ऑडियो थी नहीं। और वहीं मंत्री के मोबाइल से ये किस तरह से ऑडियो वायरल हुई है, लीक हुई है, मुझे नहीं पता, उनके आदमियों ने की है। लेकिन उसका ये कहना था पत्रकार का कि ये ऑडियो उन्हें बिल्कुल तैयार करके भेजी गई है कि इसे अपलोड कर दो और बाद में कुछ घंटे बाद, 1 दिन बाद या 1.5 दिन बाद वो ऑडियो डिलीट भी कर दी गई थी। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया इस ऑडियो को डिलीट करने का और उसने वो ऑडियो डिलीट कर दी। बाद में ये ऑडियो सभी लोगों के पास पहुंच गई, सभी और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के पास पहुंच गई, उन्होंने भी फिर उसको आगे रिलीज़ कर दिया। आपको क्या लगता है किस वजह से जो है वो ऑडियो रिलीज़ करवाई गई थी? देखिए, जहाँ तक जो मेरा कैलकुलेशन है, वो ऑडियो रिलीज़ करने के पीछे उस क्षेत्र के, टोहाना क्षेत्र के 2 दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दोनों जाट कम्युनिटी से हैं, उनकी आपस की खींचातानी का ये नतीजा मेरे को नज़र आ रहा है। और हमारी तरफ से इस ऑडियो को मतलब अगर कोई हम पर आरोप लगा रहा है कि हमने इसको वायरल किया है, तो हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि, क्योंकि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और ना हमको इस तरह की कोई पॉलिटिकल एडवांसमेंट लेनी है इस तरह से। सर, जैसा कि आपने कहा कि 2 साल पुरानी ऑडियो है, तो उस समय तो उस समय देवेंद्र बबली जो है एक विधायक थे, मंत्री नहीं थे इस टाइम। तो फिर अब क्या लगता है कि वो मामला जो है वो सोल्व हो चुका है या फिर वो मामला भी चल रहा है? नहीं, वो मामला जो है उस समय उसके बाद जो हमारी आर्गूमेंट्स हुई थी विधायक के साथ, जो मंत्री हैं, उसके बाद उस महिला अधिकारी को रंजिश में आउट ऑफ वे जाकर 300 किलोमीटर दूर मोरनी फेंक दिया गया। और उस मामले में हमने अधिकारी से बात भी की थी। इस मामले में तो शिकायत दर्ज होनी चाहिए, क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए, पीए के खिलाफ भी रजिस्टर होना चाहिए और अगर मंत्री इसको सपोर्ट करता है या विधायक सपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले पाते, तो उन्होंने उस टाइम इतना बोल्ड स्टेप नहीं लिया सर। आप कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ये ऑडियो वायरल नहीं की गई, तो फिर खुद वो वायरल क्यों करेंगे?
देखिए, जिस फ़ोन से ही बातचीत हुई थी वो फ़ोन अक्सर मुझे लगता है कि पीए के पास ही रहता है, और इनके पीए भी 2-3 होते हैं। कहीं से भी वायरल कराई जा सकती है, लीक की जा सकती है। उस समय हो सकता है लीक करने का कुछ और कारण हो, बाद में ये ऑडियो का लोगों को महत्व समझ आया हो तो उसका उन्होंने बेनिफिट उठाना चाहा। तो अब फिर सर उस ऑडियो का दोबारा से वायरल होना क्या मान रहे थे? ऑडियो का वायरल होना, मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो दिग्गज 2 जाट नेता हैं, एक ही पार्टी के हैं, उनकी आपस की खींचतान है, दोनों एक दूसरे का नीचा दिखाना चाहते हैं, और इस ऑडियो को वायरल करने के पीछे हमारे पास कोई कारण नहीं है, ना हमने किया इस तरह की।